तुम्हारा और अब्बा को कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? तुमने इतने साल अब्बा के साथ कैसे गुजार लिए? यही तो, एक खानदानी और मशरिकी औरत के साथ यही तो बात है। ये कौन है? ये तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब है। अब पता चलेगा तुम्हें। मेरा नाम रशीद है। इधर आ तू जरा, तुझे तो मैं पूछूं, बहुत जबान चलती है तेरी मेरे आगे। ये चोटी पकड़ के ना बाहर निकाल दूंगी घर से। कैसा मेरा नसीब है। देखो, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि मैं अपनी शेयर की रकम से आधी कमेटी भर दिया करूं। हाय हाय रशीद, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है कमेटी के आड़ में कितने ज्यादा फ्रॉड होते हैं? अब कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? मोहब्बत कोई मजाक तो नहीं है? मेरे लिए तो महज एक मजाक ही है। तुम इतने कमीने निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। न सब कुछ होने के बावजूद भी अनिला ने कभी हमसे बदतमीजी से बात नहीं की। मीसनी थी, चुप घुन्नी थी तुम्हारी बेटी, और उसकी इस चुप से ही ना मुझे ना चिढ़ लग जाती थी। सोचो अगर वो भी तुम्हारी तरह जबान दराज होती तो फिर तो बड़ा ही मजा आता ईमान से। अले 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 अले, आप ये तो पूरी जिंदगी लॉर्ड में गुजारी है, अब किसी की गुलामी करते हुए कैसे लग रहा है? मैंने उसे भी अपनी जिंदगी का एक सबक समझ के अपना लिया। इतने पैसे से आपका क्या बनेगा? ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। दो वक्त की रोटी वो तो मैं भी आपको डाल, मेरा मतलब है कि दे देता। सलीम! रहम खाकर। अरे जा कहाँ रहे हैं? कॉफी तो पीते जाए। शब्बो, 2 कॉफी ला। मेरे हिस्से की भी इसको दे देना। बड़े मग में। जॉब करेंगे। ये तो लग रहा है कुछ दिन तक मेरी माँ भी जॉब स्टार्ट कर देगी। सारा घर कॉर्पोरेटिव सेक्टर और मैं बिजनेसमैन। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारा मुंह इतना फुटबॉल की तरह की फूला हुआ है। बकवास मत क्या करो, इंसान की यहाँ जान जली पड़ी है ने मजाक सूझ रहा है। वैसे रात को तुम्हारे कमरे से इतनी शोर की आवाज क्यों आ रही थी? सटिया गए ना तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी तरह दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। वैसे अम्मा, मैं ना हैरान होती हूँ। किस बात पे भाई? कि तुम्हारा और अब्बा को कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? तुमने इतने साल अब्बा के साथ कैसे गुजार लिए? यही तो, एक खानदानी और मशरिकी औरत के साथ यही तो बात है। कितनी बातें बर्दाश्त की हैं इतने साल मैंने तुम्हारे बाप की। तुम और बर्दाश्त, झूठ तो ना बोलो अम्मा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तुम ना ज्यादा मुझसे बकवास मत करो। हाँ, नहीं तो अब्बा की तरह ताने देने आ गई, कम वक्त कहीं की। ये तो तुम ठीक कह रही हो। क्या ठीक कह रही हूँ? यही कि मेरे वक्त कम है। हाय अल्लाह ना करे जो मेरी बच्ची के वक्त कम हो। अभी तो तुमने कहा है मुझे कम वक्त। अरे वो तो मैं जुमले में मुहावरतन कह रही थी। हाय मेरे अल्लाह, मेरी बेटी के नसीब बहुत बुलंद फरमाना, किसी चीज की मोहताजी ना हो मेरी बेटी को, बहुत वक्त वाली बनाना। इस पे भी मुझे हैरानी हो रही है। अब किस बात की हैरानी? यही कि अल्लाह तुम जैसों की भी दुआएं सुनता है। दूर रुक, तुझे बताऊं मैं अभी। बदतमीज कहीं की, सुधरेगी नहीं। बाप बेटी ने ना ठेका ले लिया मुझे तपाने का। तो कुछ भी है, मेरे घर की रौनक तो इसी से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक वक्त पे आए आप। जल्दी से फ्रेश हो गए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? अच्छा, अनिला को बुला ले डाइनिंग टेबल पे, साथ मिलके खाना खाते हैं। वो घर में ही नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ गई? भाई कहाँ जाएगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।
अच्छा, मेरे ख्याल से मार्केट गई होगी। जी हाँ, वरना बगैर काम के वो बाहर नहीं निकलती। अच्छी बात है ना। सारा दिन अपने कैटरिंग के काम में लगी रहती है। अल्लाह ने इस काम में बड़ी बरकत रखी है। हाँ भाई, नसीब हो तो हमारी बेटी अनीला जैसा। मैं इसकी इस मेहनत पर इसे बहुत दाद देता हूँ। थकना तो इस लड़की ने सीखा ही नहीं है। जब देखो अनीला होती है और उसका किचन होता है। अच्छा है, इस तरह वो काम में बिजी हो जाती है और आमदनी भी तो अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैं उसे काम करने से मना नहीं करती। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लें। बहुत भूख लग रही है, आप खाना लगा। ठीक है। कम इन। हाँ आसिफ, क्या बना? माल बिल्कुल पहुंच गया है। दैट्स ग्रेट। ये कौन है? ये हीरा है, हीरा। तुम जैसा जोरी कह रहे हो तो वाकई हीरा होगा। इसका नाम शोला है और ये शोला सिफ्ट भी है। हमें अपनी गैंग के अंदर शोले जैसे लोग ही चाहिए, वरना ठंडे कोयलों से हमारा क्या बनना। सर मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ एक दफा काम करूं। जब इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं इनकार ना कर सकता। कितना इत्मीनान है इस आदमी की जिंदगी में। 2 साल गुजर गए मगर तुमने आमना के लिए कोई पैसा जमा करने के लिए ना दिया। तुमने रिश्ता तलाश कर लिया उसके लिए? रिश्ता तो तलाश हो जाएगा, तुमने इंतजाम कर लिया? रिश्ता तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे तो देख तो रही हूँ, और कैसे देखूं? कहाँ है रिश्ता? कोई ढंग का मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। अपनी जिम्मेदारी तुमसे निभाई नहीं जाती और मुझ पर तंज के तीर चलाती हो। और किसके आगे जाके रहूं? मोहल्ले वालों के सामने? मोहल्ले वालों के सामने जाकर मत रोना, और मजाक उड़ाएंगे हमारा। उड़ाओ और उड़ाओ मेरा मजाक। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, क्यों उल्टी सीधी बातें बनाती रहती है हर वक्त? मजाक नहीं उड़ा रहे तुमसे, और हो भी क्या सकता है? सिर्फ मजाक उड़ाते हो और उसके बाद कहते हो कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। कि तुम हर बात को इतना संजीदा क्यों ले लेती हो? और तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? अब जब देखो अनीला के नाम की माला बुनते रहते हो। 2 साल से उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हाँ, और जिंदा भी होगी या? देखो शगुफ्ता, खबरदार अपनी काली जबान से कोई लफ्ज निकाला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो ना जले भुने ही बैठे रहते हो। वो मनहूस जाने के बाद भी मेरी खुशियां खाई जा रही है। शगुफ्ता, अब वो वक्त आ गया है कि मैं फैसला करूं। तुम्हारी बक बक चालाकियां मक्कारियां बर्दाश्त करते हुए मुझे कई साल गुजर चुके। अब तो दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर छोड़ूंगा। जाओ जाओ, बड़े हैं सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, मुझे सबक सिखाएंगे। जानते नहीं हो तुम? शगुफ्ता नाम है मेरा। इस घर में वही हुआ है जो मैंने चाहा है। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। अरे जाओ जाओ, तीर की तरह सीधी हो जाओ जाओ जाओ। बातें बना रहे हैं, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा ना। मेरा तो बीपी हाई हो रहा है, सर फट रहा है मेरा। अरे आमना दवाई दे दे मुझे बीपी की। इतनी मेहनत क्यों करते हो? मॉम, इस मेहनत की वजह से ही तो अब जाके मेरी जिंदगी मामूल पर आई है। सो तो है, मगर ये बताओ कि ये सब करके तुम खुश हो? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिंदगी 0 से स्टार्ट की थी और अब अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस कर रहा हूँ। काश सलीम भी। सलीम को अपनी लाइफ जीने दें आप। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक उससे अपनी करतूतों का पछतावा होगा ना, तब तक उसका साया भी उसका साथ छोड़ जाएगा। बेटा, इसीलिए मैंने उससे ज्यादा बात करना भी छोड़ दिया। आप उसकी माँ हैं, आपका पूरा हक है उस पर। वो मुझसे ये हक कब का छीन चुका है। बड़ा बदनसीब बेटा है वो। बेटा, मैं तो डरती हूँ कहीं उसने दोबारा तुम्हें इस घर से निकालने की धमकी दी तो? अब उसकी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे?
आपकी दुआओं से और कामी की मदद से मैंने अपने लिए एक नया फ्लैट बुक करा लिया और बहुत ही जल्दी उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद हमें कब्जा भी मिल जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आप देखिएगा, कब्जे के बाद बहुत जल्द हम इस घर को छोड़ देंगे। हमारे लिए यही बेहतर होगा। जी। अब बताओ अम्मा, क्या बात है? तुम्हारे अब्बा ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। बस अब्बा ने? ये तुमने अब्बा का दिमाग खराब किया है? देख आमना, मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है, मुझसे ना सोच समझ के बात करना। तो अब अपनी लाडली बेटी के साथ भी अनीला वाला सलूक करोगी क्या? अरे उस मनहूस का नाम मत लो। तुम्हारे अब्बा का ना कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो उसे याद नहीं करते हो। वैसे सच्ची बात तो ये है कि याद तो मुझे भी वो बहुत आती है। तुझे वो किस खुशी में याद आती है ये तो बता। वो 2 साल हो गए ना तुम्हें खाना बनाते हुए, और शुक्र करो जैसा मुझे आता है ना वो बनाती हूँ। कम से कम तुम दोनों अब्बा बेटी के पेट की दोज़ख तो भर देती हूँ। वो तो वाकई दोज़ख वाला खाना लगता है। इतनी अम्मा बन रही है, तू ही कुछ सीख लेती कि हमें तो कुछ आराम आ जाता। भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो तुम्हारे लाड ने खराब बना दिया है। हाँ हाँ, ये भी मेरा ही कसूर है। अच्छा अम्मा छोड़ो ना, कोई रिश्ता नहीं आ रहा? खालदा के अलावा भी ना 10 रिश्ते वालियों को बोल चुकी हूँ, लेकिन किसी के पास ढंग का रिश्ता ही नहीं है। तो कोई बात बने। अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। मुझे तो लगता है मुझे कोई 5 बच्चों का बाप ही मिलेगा। ऐसी नौबत आने से पहले ना मैं तेरा गला घोट दूंगी, समझी? हाँ हाँ, मेरी गर्दन पतली है, मेरी गर्दन में तो फिर फंदा आ जाएगा, तुम्हारी गर्दन में तो वो भी नहीं आएगा। हम ना, मुझे माफ कर दे, तूने ही दवाई दी है ना, मुझे थोड़ी देर सुकून की सांस लेने दे। जा यहाँ से। मुन्ना बड़ा प्यारा ये राज दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा ये राज दुलारा, भाई 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 भाई। क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ तुमसे हजम नहीं होगी। मेरा हाजमा बहुत अच्छा है, तुम अपनी बात करो। अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बन जाऊंगा। तुमने ख्वाब कब देख लिया? ख्वाब नहीं, बहुत जल्द तुम इसकी ताबीर देखोगे। सलीम, मैं तुम्हें एक बड़ा भाई होने के नाते से समझा रहा हूँ कि तुम जिस रास्ते का मुसाफिर बनना चाहते हो ना, उस रास्ते पे सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। होगा, लेकिन मैंने अंधेरे रास्तों में रोशनी तलाश करना सीख लिया है। और अक्सर इस रास्तों पे चलने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने कहा था ना, तुमसे ये बात हजम नहीं होगी। अच्छा यार, ये फजूल की बातें छोड़ो, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। क्या? चला जाऊंगा? कहाँ चले जाओगे? मैंने अपने लिए एक न्यू फ्लैट लिया, और हाँ, मेरे साथ मॉम भी जाएंगे। नहीं, तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। पर क्यों? मैं इतने बड़े घर में अकेला कैसे रहूंगा? रह लोगे। जिस तरह अंधेरों में रोशनी ढूंढने निकले हो ना तुम, उस तरह इस घर में भी रहने की आदत हो जाएगी तुम्हें। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से मेरी कामयाबी देखनी है।
आमना, आज तेरे अब्बा ना बड़े गुस्से में बाहर गए और हुलिये से तो मुझे उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और आज ना मेरा बीपी भी इतना हाई हो रहा है। अरे अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? इस घर में तो वही होता है ना जो तुम चाहती हो। हाँ मगर बेटा, दिल को ना एक खड़का सा लगा रहता है और ना आज दिल बहुत घबरा भी रहा है मेरा। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरी शादी के बारे में सोचो, मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढो। हाँ हाँ, खालदा से बोलूंगी। जी यहाँ रशीद, ये कौन है? ये तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब है। अब पता चलेगा तुम्हें। मेरा नाम रशीद है। नहीं नहीं रशीद, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब्बा बताओ ना, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी नई अम्मी है। क्या? नहीं अम्मी? क्या हुआ, जोर का झटका लगा? ये अब इस घर की नई मालकन है। रशीद, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब्बा ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है बीबी, हकीकत है हकीकत। और रशीद मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। मेरे बारे में सब जानते बूझते तू मेरे घर में आ गई? हाँ, क्योंकि अब इस घर में इसी का हुक्म चलेगा। मुझे छोड़ोगी नहीं रखी, इसे जान से मार दूंगी। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी, पर ये ड्रामे करना तो तुम लोगों की आदत है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। अम्मा, 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 अब्बा, फराज, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अनीला के ऑर्डर्स में ना दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हाँ सही कहा आपने, और मैं तो उसे यही मशवरा दूंगा कि अपने लिए राइडर्स बढ़ा ले। तो वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई, अगर डिलीवरी ही टाइम पे नहीं पहुंची तो कस्टमर से बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर है, इस दौरान मुख्तार ने उसका भरपूर साथ दिया। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वाह भाई मुख्तार मियाँ, अभी आप ही का जिक्र खैर हो रहा था। खैरियत तो है डॉक्टर साहब? भाई हम ये कह रहे थे कि तुमने जिस मेहनत और लगन से अनीला का साथ दिया है ना, ऐसा कोई भी नहीं करता। काम तो काम है, असल दाद के हकदार तो अनीला साहिबा ही हैं। वो तो सही है बेटा, लेकिन तुमने अकेले राइडर्स और हेल्पर बन के उसकी बड़ी खिदमत की। सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी तुम्हें, और इसी मसरूफियत का तो मुझे मुआवजा भी मिलता है। मैं अभी डॉक्टर साहब से यही कह रही थी कि अनीला को राइडर्स बढ़ा लेने चाहिए। वक्त की ज़रूरत देख कर तो आपने बिल्कुल बात दुरुस्त करी है। मैं भी यही बात करने वाला था, लेकिन क्या? मैंने बात इसलिए नहीं कही कि अनीला साहिबा ये ना समझे कि मैं काम की ज्यादती की वजह से ये बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर अभी तुम ऑर्डर की लिस्ट अनीला का दो, बाकी हम बात करें। जाओ बेटा अंदर जाओ। हाँ गए सारा सामान लेकर?
जी आ गया। और बताओ अब क्या सूरत हाल है? मैडम सूरत हाल तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। अच्छा, वो कैसे? जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि घर से शुरू किया जाने वाला बिजनेस इतना कामयाब हो सकता है। और अब तो ये हाल है मैडम कि वो अफसर भी जो 4 स्टार या 5 स्टार से ऑर्डर करते थे, वो अब हमारे पास ही स्टार्ट किए जा रहे हैं। वैसे ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, ये सब अल्लाह की ही मेहरबानी। बेशक, इसमें आपकी मेहनत और हुनर भी शामिल है। कोई भी काम अगर नेक नियति से शुरू करो ना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत दे ही दे। इस बात पे तो मेरा ईमान अब और भी पक्का हो चुका है। और हाँ मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोले, मैं सुन रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से कहा भी था कि वो आपसे ये बात कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद कर लूँ। क्या बात है? मैडम बात यह है कि अब मैं अकेले इतना सब नहीं संभाल पा रहा हूँ। क्या मतलब अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ? जब इतना सारा काम मैं खुद अकेले कर लेती हूँ तो आप क्यों नहीं संभाल पा रहे? अगर आप 1-2 राइडर बढ़ा दें तो हमारी डिलीवरी सर्विस और भी बेहतर हो जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में सोचा जा सकता। और हाँ, अब आप भी अपने लिए 1-2 हेल्पर रख लेने चाहिए। मुझे अगर जरूरत पेश आएगी ना तो फिर मैं जरूर रख। जी। और क्या इतने बातों में लगे हुए, चलो चल के ऑर्डर तैयार करते हैं। अम्मा, क्या हाल हो गया है तुम्हारा? कहाँ तो तुम्हारी जबान कैसी कैंची की तरह चलती थी, अब तो तुमसे इतनी अटक अटक के बोला जाता है। मुझे तो लगता है हमें उस अनीला की बद्दुआ लगी है। काश तुम मेरी शादी किसी ऐरे गहरे से कर देती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ओहो, ये माँ बेटी में किस बात के दुखड़े रोए जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मैं अपनी अम्मा से बात कर रही हूँ। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? इधर आ तू जरा, तुझे तो मैं पूछूं। बहुत जबान चलती है तेरी मेरे आगे। ये चोटी पकड़ के ना बाहर निकाल दूंगी घर से, फिर दुनिया वाले जो हाल करेंगे ना तब पता चलेगा। क्या हम प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते? प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत का पता भी है किस चिड़िया का नाम है? हर बात मार के करना जरूरी है? भाई मैं तो ऐसी हूँ, रहना है तो रहो वरना कोई और ठिकाना देख लो। हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से, मुझे क्या। आने दो अब्बा को, आज मैं अब्बा से बात करूंगी। अच्छा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब्बा से तुम्हारी शादी करते वक्त ना मैंने उनसे शर्त लगवाई थी कि मेरे हवाले होगा पूरा घर और सारे मामलात ना मैं देखूंगी मैं। तो कोई फायदा नहीं है बीबी। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है? बाहर ढेर देखा है मेरे कपड़ों का कितना हुआ पड़ा है, कौन धोएगा वो? है बात सुन, जा वो कपड़े धो। तेरी अम्मा तो बिस्तर से लग गई है, वो तो बेचारी अब कुछ कर ही नहीं सकती है। अब तू ही करेगी ना, जाके कपड़े धो। मेरी अम्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कपड़े कौन धोएगा? मैं धोऊंगी। ठीक है, और बात सुन, वो उसके बाद फिर ना कपड़े इस्त्री भी कर देना। वो क्या है ना, मैं काम में कोई रियायत नहीं दूंगी। और अब अपनी ये हद हरामी ना खत्म कर दे, खत्म, समझ आई? हाँ। और बुढ़िया तू तो बस रोती ही रहे। हाँ। क्या बात है आसिफ, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। सर हमारे 2 कंसाइनमेंट सीज हो गए। ये क्या कह रहे हो तुम? किसकी गलती थी, किसकी कोताही है ये? कोताही किसी की नहीं, बदकिस्मती कह ले। बदकिस्मती? 2 कंसाइनमेंट, इसका तुम मतलब समझते हो?
हमारा करोड़ों का नुकसान। और पोजीशन भी ऐसी है जो हमजा साहब जैसी कंसाइनमेंट की नहीं। इसमें क्या लगता है, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। इससे जरूरत पेश नहीं आएगी? हमारी कंसाइनमेंट सीज हो चुकी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। नहीं होगी, यही तो बात। इतनी मेहरबानी हम पर क्यों होगी? इसलिए कि कंसाइनमेंट फेक कंपनी के नाम से भेजे गए। फेक कंपनी? क्या मतलब? अब हर बात आपको बताना और आपको तंग करना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खैर, तुमने जो भी किया अच्छा किया। इस काम में ऐसा होता रहता है, रेड मारने वाले मारते रहते हैं, हम अपना काम जारी रखते हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लाजमी नहीं हर वक्त कामयाबी हमें ही मिले। ये तो जुआ है। सही कह रहे हैं। अगली कंसाइनमेंट कब तक है? अभी कुछ दिन हमें काम रोकना पड़ेगा, जरा मामला ठंडा हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। फिर तो मैं चलता हूँ फिर। हाँ, बेटा मैं देख रही हूँ तुम पहले की बनिस्बत बहुत खुश रहने लगे हो। इस जॉब की वजह से मॉम अच्छा टाइम कट जाता है मेरा, वरना अब तक तो मैं पागल हो चुका हुआ था। बेटा पागल हो तुम्हारे दुश्मन। ये जॉब ने मुझे इतना मसरूफ कर दिया है कि मैं खुश रहने लगा। अच्छा बताओ, ये बताओ कि तुम्हारे फ्लैट का क्या हुआ? मॉम फ्लैट का भी काम तेजी से चल रहा है, मैं इंस्टॉलमेंट्स भी भर रहा हूँ, बहुत जल्द हमें कब्जा भी मिल जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन ये कि सलीम चाहता है कि हम इस घर को छोड़ के ना जाएं। सलीम को तो खुश होना चाहिए ना कि वो हमारे बाद इस घर में अकेला राज करे। लेकिन मुझे लगता है कि उसे अकेलेपन का डर डरा रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अच्छा फिर तुमने सोच क्या रखा है? यही कि जब तक उसका रवैया हमारे साथ बेहतर है तब तक हम यहीं रहते हैं। मैं समझ गई बेटा कि सलीम हमें यहाँ क्यों रोकना चाहता है। क्यों? इस अकेलेपन की वजह से ही ना। अकेलापन तो बहाना है बेटा उसका। दरअसल वो हमें दिखाना चाहता है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकेगा। सही बोल रहे हो, तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, मगर ये लड़का तो समझ कर ही नहीं दे रहा। चले हम भी देख लेते हैं कहाँ तक जा पाता है। बिल्कुल, देखते हैं। अनिला, ये तुमने अच्छा फैसला किया। बेचारा मुख्तार अकेले नहीं संभाल सकता। जी, मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था। थोड़ा एहसास ना मेरी नाजुक सी बेटी का भी कर लें। कैसा एहसास हमें? बेटा तुम सारा दिन किचन के कामों में लगी रहती हो, थक जाती होंगी, एक हेल्पर रखो अपने लिए। इस बारे में भी मुख्तार से डिस्कशन हो चुके हैं। फिर तुमने क्या सोचा? अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई खास जरूरत हुई तो फिर रख लूंगी। अरे लड़की, सारा दिन किचन में लगी रहती हो, बोर नहीं हो जाती? इसमें बोरियत कैसी? कुकिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। वो तो है, लेकिन तुमने अपने बारे में आगे के लिए क्या सोचा?